बार बार ये बात बताता रहता हूं कि जब तक तुम्हारे दिमाग के अंदर औरंग की सोच जीवित रहेगी तब तक तुम्हें ये सारी चीजें सहनी होगी। महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर कल रात्रि में एक घटना घटित होती है, जिस घटना के पश्चात में लोग इसे जस्टिफाई कर रहे थे। ये बताया जा रहा था कि दो गुट आपस में भिड़ गए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछना अति आवश्यक है। और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरीके से अब दिल्ली के अंदर फिर से एक धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और आने वाले समय में आपके लिए कैसे घातक है, इस बात को इस वीडियो के माध्यम से समझिए। और समझिए इस बात को कि औरंग के विचारों के जो बच्चे हैं वो आपके आसपास ही रहते हैं, समय रहते ही सचेत हो जाइए। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। सबसे पहले बात करने वाले हैं नागपुर के अंदर हुए उस हादसे की। हमारे दो जेसीबी जले यहाँ पे, तो जिसमें से एक को हमने कंट्रोल किया है और एक आगे जल रहा है, उसमें हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे इतना पब्लिक है कि हमारी गाड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती और एक जवान हमारा जख्मी हुआ। आग बुझाने की कितनी गाड़ियां चली तो क्या हुआ, क्या दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है कि उन लोग उधर से पत्थर मार रहे हैं, हाँ, उससे जवान जख्मी हो रहा है, हमारा एक जवान जख्मी भी हुआ है। पूरी घटना क्या घटित हुई है ये समझने का प्रयास कीजिए। जब से छावा चित्रपट रिलीज हुआ है तब से महाराष्ट्र के भीतर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी औरंगजेब की क्रूरता को लोगों ने पहचाना। लोगों ने समझा कि इतिहास में औरंगजेब कितना क्रूर शासक रहा है। एक व्यक्ति जो हमारे देश के सोमनाथ को मंदिर को लूटता है, वो हमारे काशी विश्वनाथ को तोड़ता है, वो हमारे वीर योद्धाओं को इतनी दयनीय पीड़ा दे देकर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन औरंग की इन सभी क्रूरता को हटाकर भी एक ऐसा मुस्लिम पक्ष है जो औरंग को महान शासक मानता है, जो औरंग को अपना बाप मानता है। अब उन लोगों के विरोध में जब महाराष्ट्र के नागपुर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, औरंग की प्रतिमा को जलाया गया, तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि हमारे कुरान के प्रति और कुरान की आयतों को भी जलाया गया। अब यह घटना घटित होने के बाद पुलिस मध्यस्थ करती है और सारी चीजों को शांत कर देती है। पूरी घटना शांत हो चुकी थी, लेकिन अचानक से सारा का सारा एक गुट आता है और हिंदुओं के दुकानों को चिन्हित करते हुए उनके दुकानों को जलाया जाता है, फिर उनके गाड़ियों को पहचाना जाता है और गाड़ियों को खींच खींच कर लाकर उनके गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई कार खरीदने के लिए किसने लोन लिया होगा, किसी ने अपने सेविंग्स के पैसे डाले होंगे, उस कार की दशा कुछ इस प्रकार से हो रखी थी। लेकिन सबसे बड़ा जो इनका विवादास्पद बयान है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे कुरान की आयतों को जला दिया। मेरा तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अगर आपके लिए कुरान इतना ज्यादा पवित्र है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि आपका वो धार्मिक ग्रंथ है, अब आपका धार्मिक ग्रंथ एक ऐसे व्यक्ति के शरीर के ऊपर क्या कर रहा था जो इसे देश के अंदर लूटने के लिए आया था, जो इसे देश का शत्रु बनकर आया था, जिसने देश के संस्कृति को तबाह कर दिया, बदनाम कर दिया, जिसने उस आपके पूर्वजों को आपका धर्म परिवर्तन करवा दिया, वैसे व्यक्ति के शरीर पर आपके पवित्र कुरान की आयतें कर क्या रही थी? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उपस्थित होना चाहिए कि औरंगजेब को अगर आप अपना बाप मानते हो तो जाहिर सी बात है कि कुरान की आयतें आप उसके ऊपर थोप सकते हो, लेकिन औरंगजेब को आप अगर क्रूर मानते हो तो आपके पवित्र कुरान की आयतें उसके शरीर पर कर क्या रही थी? लेकिन इस घटना को अंजाम ऐसे ही नहीं दिया गया, इट वाज अ प्री प्लान। लेकिन रात को ये सब सिस्टम, अभी जिस गली में अपन है उस गली में भी हिंदू और मुस्लिम बांधवों के मकान है, जहां अपन खड़े ना उस गली में भी, लेकिन नुकसान सिर्फ हिंदू बांधवों के घरों को हुआ है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्लानिंग के साथ है और ये सब नागपुर से बाहर से आने, कोई मोमिनपुरा से बालदारपुरा आए, बालदारपुरा से मोमिनपुरा गए, कोई हसनबाग से आए, कोई ताजबाग से आए और सभी के पास वीडियो है और प्लानिंग कर कर ये सब किया है। रत्ती भर भी हैरानगी इस बात की नहीं हुई कि वहां पर आगजनी की गई, वहां पर पथराव किए गए, 15 पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं और बहुत से लोगों के शरीर के ऊपर पत्थर फेंके गए। मुझे किस बात से थोड़ी सी भी चिंता नहीं हुई। लोगों से मुझे चिंता इस बात की निकलकर सामने आई कि लोगों का कहना यह था कि अरे अरे इन लोगों के पवित्र कुरान को जला दिया गया इसलिए ये सारी चीजें कर रही। ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी, ये पूरी तरह से अफवाह फैलाई गई थी। भारत देश के अंदर अगर हिंदुओं के मनुस्मृति को जलाया जा सकता है, अगर हिंदुओं के पवित्र रामचरितमानस को जलाकर चिकन बनाया जा सकता है, उसके पश्चात भी हिंदू कभी भी अपने देश का नुकसान नहीं करता, किसी पुलिस वाले पर पत्थर नहीं मानता, तो इन्हें किसने सर्टिफिकेट दे दी ये सारी चीजें करने का? या इन्हें कौन आज्ञा देता है कि ये सारी चीजें करना इनके लिए जस्टिफाई है? और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर इनके जो रहमदाता बैठे हुए हैं वो सारी चीजें आकर यहां पर जस्टिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग महाराष्ट्र के अंदर है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको देवेंद्र फडणवीस ने खुली चेतावनी दे दिया है। प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए
और शांति को बनाया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 57% मुसलमानों की सेना थी। ये गलत इतिहास बताने वाले और मुस्लिम मावड़ा इस बात को हमारे जहन में बताने वाले कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो पूरी तरह से सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्ति थे, सेक्युलर थे, उनका ये प्रमुख, उनका वो प्रमुख, ये सारे मुसलमान थे। हम लोग को बुद्धू समझते हो? आज भी दिख जाता है औरंग के विरोध में। जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उस कमेंट सेक्शन के अंदर औरंग को अपना बाप मानने वाले छाती पीट रहे होते हैं। जाकर हमारे वीडियोस के नीचे के कमेंट्स देख लीजिए, वो कहां के मिलेंगे? यही छत्रपति संभाजी महाराज नगर के होते हैं, यही मालेगांव के होते हैं, वही औरंगाबाद के होते हैं, यही सारी जगहों के आकर लोग आ जाते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कहते हैं कि आलमगीर आलमगीर। ये कौन है भाई? अगर आप लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना ही ज्यादा मानते हो तो औरंगजेब को जलाने पर इतनी भावनाएं आहत क्यों हो जाती है? या औरंग के विरोध में हम लोग वीडियो बनाते हैं तो इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? ये चिढ़ क्यों मच जाती है? क्योंकि इनके लिए उनका जो औरंग्या है वो सब कुछ है। और ये कुछ रत्ती भर लोग होते हैं जो दिखावे के स्वरूप में आपके सामने आते, कहते हैं कि हम मुस्लिम मावड़ा है, हम मुस्लिम मावड़ा। होंगे आप मुस्लिम मावड़ा तो इन सभी चीजों का विरोध करने के लिए सामने क्यों नहीं आते? औरंगा के विरोध में बात करने के लिए क्यों नहीं आते? अब छत्रपति श्री संभाजी महाराज नगर के अंदर में जो आलमगीर के नाम से एक मुगल शासक ऐसा करके जो बोर्ड लगाया गया है, उस औरंगिया के कब्र को रखकर हमें क्या बताना है? लोग कह रहे हैं कि उसकी कब्र को हटा देंगे कि तो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता नहीं समझ में आएगी। अरे क्या बात करते हो? ऐसे इंसान के नाम से एक शौचालय भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो किसने रावण की वहां पर कब्र नहीं बना दी है, समाधि बनाकर नहीं रख दी है। और आपके कुरान के अनुसार में मजार बनाना, कब्र बनाना शिर्क माना जाता है। तो अगर थोड़ा सा नियत साफ हो और सच्चे आप लोग अगर मुसलमान हो तो जाकर स्वयं ही हथौड़ा उठाओ और साफ कर दो वो सारी कब्र को, मजार को उठाकर फेंक दो। लेकिन वैसा नहीं किया जाएगा और बात आवाज आएगी हक की तो वक्फ बोर्ड के लिए तुरंत ही सामने आ जाएंगे, है ना? वक्फ बोर्ड की बात निकली है तो वक्फ बोर्ड की वजह से आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका जो संपत्ति है उसमें आपका क्या असर पड़ने वाला है? कहीं आप अपनी संपत्ति से हाथ तो नहीं धो दोगे? ये समझने के लिए मेरा जुड़वा भाई है, उसका वीडियो है, इसे देखिए। इस जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर कोई वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने। तमिलनाडु का एक गरीब किसान अपनी संपत्ति को बेचकर अपने कर्ज को चुकाने का निर्णय लेता है। वो संपत्ति जो उसके पास पूर्वजों के पास से रही हुई, यानी कि उसके ऊपर उसका पूर्ण मालिकाना अधिकार था, उस संपत्ति को बेच सकता था। और इसी मंशा के साथ वो सब रजिस्टर्ड ऑफिस भी जाता है। लेकिन सब रजिस्टर्ड ऑफिस जाते हैं उसे एक शॉकिंग खबर मिलती है कि जिस संपत्ति के ऊपर इनके पूर्वज या फिर ये अपना मालिकाना अधिकार दिखा रहे हैं, वो संपत्ति कब की दान हो चुकी है। और दान किसको गया है? जो कभी दिखता नहीं, जो कभी बोलता नहीं, जो सामने नहीं आता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसके नाम पर दान कर दी गई। और किसने की है? वक्फ बोर्ड ने। अब इसे क्या करना होगा? उस संपत्ति को अपनी बताने के लिए इसे प्रमाण देना होगा और वक्फ के पास जाकर एनओसी लानी पड़ेगी। और यही बात अगर मैं कहूं कि वो गरीब किसान नहीं, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, जिस संपत्ति को लेकर हम इतना ऐंठते हैं, वो अंबानी भी हो सकता है। तो आपके पैरों खाली की जमीन सरक जाएगी और आसमान से छत, वो तो ऑब्वियसली बात है, गायब भी होने वाला है। लेकिन जो सबसे मजेदार रहा वो हाईकोर्ट वाला रहा कि हाईकोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि देखो भाई ये वक्फ बोर्ड ने तो हमारे ही आंगन में कब्जा कर लिया। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के परिसर हमारा भारत देश का एकूण क्षेत्रफल आता है, जिसमें से 9.5 लाख एकड़ की जमीन केवल इनके पास है। यानी कि सोच लीजिए कि आपके पास कितनी जमीन बचेगी। अब इसके विरोध के लिए हम लोगों ने इसमें अमेंडमेंट लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई। सरकार ने बात मानी और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक से एक लोग आकर खड़े हो गए इसका समर्थन करने के लिए। जो अयोध्या से जीता था ना, वो लाल टोपी वाला समाजवादी पार्टी का टेढ़ी नाक वाले का औलाद, वो भी इसके पक्ष में है। यानी कि वो भी इसके सामने खड़ा हो चुका है। इनका कुछ नहीं जाने वाला। तुम कितना भी चिकिया लो कि यादव जी हमारे साथ, नेताजी हमारे वो जी, जब तुम्हारी जमीन जाएगी ना तुम्हारे यादव जी आएंगे और ना ही तुम्हारे नेताजी आने वाले हैं। और यहां पर बड़े बड़े सरदार के रूप में, भेषिए के रूप में खलिस्तानी घुसे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम सबका समर्थन करते हैं। इनका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा सर्वसामान्य व्यक्ति का। इसीलिए ऐसे अमेंडमेंट्स का आना बहुत ही आवश्यक होता है। अब अगर वक्फ बोर्ड के विरोध में ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़े रहने की जवाबदारी आपकी और हमारी है। लेकिन अगर हम लोगों ने इसके समक्ष में साथ नहीं दिया तो वक्फ बोर्ड आपकी हमारी संपत्ति के ऊपर दावा ठोकेगा और उसके पश्चात हम लोग कटोरा लेकर लोगों के सामने भीख मांगते रहेंगे कि एक एफआईआर तो करवा लो, और हमारे सामने पुलिस भी कहेगी हम क्या। तो आज के इस वीडियो के अंदर से दो चीजें स्पष्ट होती है कि एक तो भारत का मुसलमान औरंगजेब को क्रूर नहीं मानता है, और जो क्रूर मानते हैं वो अपने पवित्र कुरान की आयतों को कभी भी इस क्रूर शासक के शरीर पर नहीं रखेगा। और अगर आप इसे रखते हो तो कहीं ना कहीं आप स्वयं ही अपने पवित्र कुरान को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा लुटेरा, एक ऐसा चोर, एक ऐसा डाकू, एक ऐसा वहशी दरिंदा जो हमारे देश के अंदर आकर चोर लुटेरों की तरह काम करके चला गया, उसे अगर आप अपना बाप मानते हो तो जाहिर सी बात है कि आप अपने कुरान को उसके शरीर पर रखोगे। और अगर नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है कि आप औरंगजेब को नहीं मानते। तो आप अपना जो स्टैंड है उस चीज को क्लियर कर ले। और वक्त के समर्थन में बड़े से बड़े सूरमा आए जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका साथ नहीं दिया, वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट नहीं आया,
तो बाकी भविष्य आपके हाथ में। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।